अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाज़िल अल-तिब वल जुराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल कौंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 17वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ दवाओं और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखेंगे, जैसा कि दाफ़े तशन्नुज यानी पट्ठों के खिंचाव या तशन्नुज या अकड़न की सूरत में कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें किसी तरह के फसाद या ताफन पैदा हो जाए तो उसको दूर करने के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, दुहनी दवाएं कौन सी होती हैं और कब इस्तेमाल की जाती हैं, रादे दवाएं कौन सी होती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, आसिर दवाएं कौन कौन सी होती हैं और ये कब इस्तेमाल की जाती हैं, और गसाल या दो देने वाली दवाएं कौन सी होती हैं और ये कब इस्तेमाल की जाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि दाफ़े तशन्नुज यानी तशन्नुज या पट्ठों के खिंचाव को दूर करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं या एंटी स्पाज़मोटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं। जैसा कि सामने आपको तस्वीर से भी नजर आ रहा होगा, कुछ मसल्स में अकड़न और तशन्नुज की कैफियत आपको दिखाई गई है। इसके बारे में हम सीखते हैं कि ये तशन्नुज जब पैदा हो जाता है, पट्ठों में जब अकड़न पैदा हो जाती है, पट्ठों में जब खिंचाव पैदा हो जाता है, तो उस वक्त कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। दाफ़े तशन्नुज दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो पट्ठों या उज़लात की अकड़न और खिंचाव और उज़लात के गैर तबी फ़ैल और बेकायदा इनकबाज या सुकैड़ को दूर करके उनके तबी फ़ैल को दुरुस्त कर देती हैं और उन असबाब को भी रफ़ा कर देती हैं जिन असबाब की वजह से उज़लात में कोई सुकैड़ या तशन्नुज की कैफियत पैदा हुई हो। ये दवाएं दाफ़े तशन्नुज यानी खिंचाव को दूर करने वाली दवाएं या एंटी स्पाज़मोटिक दवाएं कहलाती हैं। ये दवाएं अपनी मखसूस कैफियत और सूरत नोया के असरात से जिसमें इंसानी की तबी हरारत को बहाल करती हैं, दौरान खून को दुरुस्त करती हैं, उज़लात में जिन जिन मकामात पर कोई फासिद मादे रुके हों, कोई रतूबात जमी हुई हों तो उन्हें तहलील करके जिस्म से खारिज कर देती हैं, उज़लात में हद से बढ़ी हुई सर्दी और खुश्की की कैफियत को दूर करती हैं और पट्ठों के अमराज और तशन्नुज का अजाला करती हैं। इनकी मिसाल में हल्तीत है, जदवार है, ऊद सलीब है, बलछड़ है, इसी तरह से ज़ाफ़रान है और इसके अलावा जुन बेदस्तर, जोज़मासल या रोगन पुदीना वगैरह भी दाफ़े तशन्नुज अद्वियात में शामिल होती हैं। यानी दाफ़े तशन्नुज दवाएं वो दवाएं होती हैं जब जिस्म में पट्ठे अकड़ना शुरू हो जाते हैं, पट्ठों में दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है, अकड़न पैदा हो जाती है, अक्सर गर्दन के पट्ठे अकड़ जाते हैं, हाथों या बाजुओं के पट्ठे अकड़ जाते हैं या बाज़ औक़ात बाकी सारे जिस्म के पट्ठे अकड़ जाते हैं। ये पट्ठों की अकड़न जिस्म में बहुत ज़्यादा सर्दी खुश्की की कैफियत से पैदा होती है, जब जिस्म की तबी हरारत बहुत कम हो जाती है और जिस्म में या पट्ठों में बहुत ज़्यादा सर्दी खुश्की पैदा हो जाती है, पट्ठे अकड़ने लगते हैं, पट्ठों में या उज़लात में ऐसे फासिद मादे या रतूबात जमा होने लगते हैं जिसकी वजह से उन पट्ठों को मिलने वाली इतलात मुतासिर होती हैं और हमारे जो इरादी उज़लात हैं ख़ास तौर पर वो इनसे मुतासिर होने लगते हैं। जब ऐसी कैफियत जिस्म में पैदा हो जाए, जब पट्ठों में अकड़न पैदा हो जाए, जब पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाए, दर्द पैदा हो जाए, तशन्नुज की कैफियत पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमें दाफ़े तशन्नुज दवाओं की ज़रूरत होती है जो उस कैफियत को दूर कर दें, उस मर्ज़ का अजाला करें और पट्ठों के खिंचाव को दूर कर दें। तो ये कौन सी दवाएं हैं जो दाफ़े तशन्नुज दवाएं हैं जो पट्ठों की अकड़न व खिंचाव की कैफियत को दूर करती हैं। इसमें हल्तीत यानी हैंग है, जदवार है, ऊद सलीब इस्तेमाल की जाती है, संबल अल-तय्यब यानी बालछड़ है और ज़ाफ़रान है। इसके अलावा जुन बेदस्तर है, जोज़मासल है, रोगन पुदीना है, कायफल है। इसके अलावा बेशुमार अद्वियात हैं जो दाफ़े तशन्नुज होती हैं, जो पट्ठों की अकड़न और तशन्नुज को दूर करती हैं। इनमें से बहुत सारी अद्वियात का जिक्र आपको मुफरिदात की किताब में मिलेगा। फिर दाफ़े ताफ़न दवाएं कौन सी होती हैं? दाफ़े ताफ़न वो दवाएं होती हैं जो जिस्म में किसी किस्म का भी ताफ़न अगर पैदा हो जाए तो उसको दूर करते हैं, जिन्हें एंटीसेप्टिक मेडिसिन कहा जाता है। सामने तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। दाफ़े ताफ़न ऐसी दवाएं हैं जो जिस्म में पैदा होने वाले मुताफ़न मादों को और उस ताफ़न को पैदा करने वाले असबाब को दूर कर दें। वहाँ पैदा शुदा
जरासीम को ख़त्म कर दें और फासिद मादों का खात्मा करें। वो दवाएं दाफ़े ताफ़न या एंटीसेप्टिक दवाएं कहलाती हैं। ये दवाएं उस ताफ़न पैदा करने वाले मादे की तरकीब को बदल देती हैं, यानी जिन गैर तबी अखलात या मादों की वजह से वो फसाद व ताफ़न पैदा होता है उसकी गैर तबी हालत को दुरुस्त कर देती हैं, अखलात के बिगाड़ को दुरुस्त कर देती हैं और ताफ़न को दूर कर देती हैं। इसकी मिसाल में काफूर, नीम, हल्तीत, लौंग, गंधक, सुहागा, सत पुदीना, लोबान, सत अजवाइन, रस कपूर, तेजपात, मुरमक्की, कायफल और जंगार वगैरह हैं। इसके अलावा भी दीगर अद्वियात हैं जो दाफ़े ताफ़न होती हैं, जिनका जिक्र मुफरदात की कुतुब में आपको मिलेगा। यानी दाफ़े ताफ़न दवाएं ऐसी हैं जब जिस्म में, इन तस्वीर में आप देख लें, जिल्द के नीचे कोई मुताफ़न मादे जमा हो जाए, वरम की कैफियत पैदा हो जाए, वहाँ पीप पैदा हो जाए या कुछ अखलात के बिगाड़ से वहाँ कुछ फासिद रतूबात जमा होने लगे, दाने बनने लगे, सुर्ख दाने हों, पीप वाले दाने हों या पानी वाले दाने हों, तो ऐसी सूरत में दाफ़े ताफ़न दवाओं की ज़रूरत होती है। ऐसी एंटीसेप्टिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो जिस्म में जमा इस मुताफ़िन मादे को जिस्म से खारिज कर दें। तो ये दवाएं अपनी मखसूस कैफियत से, अपनी मखसूस सूरत नोया के असरात से इन फासिद मादों को तहलील करने का और इनको जिस्म से खारिज करने का बायस बनती हैं। यानी ये दवाएं अपनी खास सिफ्त से जिस्म में जम होने वाले इन मादों को रफा कर देती हैं। इनमें से ये दवाएं अंदरूनी तौर पर खिलाने के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि बैरूनी तौर पर जमात करने यानी लैब करने और मुख्तलिफ ऑइंटमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म की मरहमों में भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी दाफ़े ताफ़न दवाएं जिस्म में अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मौजूद हर तरह के ताफ़न को दूर कर देती हैं और ऐसे अमराज जो इस मुताफ़न मादे की वजह से पैदा होते हैं, ये दवाएं अंदरूनी तौर पर खिलाने से या बैरूनी तौर पर लगाने से उन अमराज का अजाला हो जाता है और फासिद मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। फिर रादे दवाएं कौन सी होती हैं? रादे यानी रद्द करने वाली, मवाद को लौटाने वाली, मवाद को रद्द कर देने वाली या रिपेलेंट मेडिसिन। ये कौन सी अद्वियात हैं? ये दवाएं जिसमें इंसानी में सर्दी और खुश्की को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में और रगों में सुकैड़ पैदा हो जाता है, मसामात तंग होने लगते हैं और मादों का निफाज या इंजज़ाब मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ये मवाद को भी कसीफ कर देती हैं यानी गाढ़ा कर देती हैं और उस कसीफ मादे की कसाफत और मसामात और रगों के तंग हो जाने की वजह से जिस्म में मवाद का इंजज़ाब और निफाज मुश्किल हो जाता है और मादे जज्ब होने की बजाय वापस लौट जाते हैं। इसी वजह से इन दवाओं को रादे यानी लौटा देने वाली दवाएं कहा जाता है। जितनी भी काबिज अद्वियात हैं या हाबिस दम, खून रोकने वाली अद्वियात हैं, वो रादे दवाएं भी होती हैं। यानी वही दवाएं जिसमें सुकैड़ पैदा करके, रगों को तंग करके, मसामात को तंग करके मादों को जिस्म में मजीद जज्ब होने से, निफाज करने से, रुकने से रोकती हैं। इनकी मिसाल कौन सी है? इनकी मिसाल में इसबगोल, सुपारी, गेरू, धनिया, बेख इंजबार यानी इंजबार की जड़, दमुल अखवीन, संगजुराहत, फटकड़ी, माजू, गुलनार, हबुल आस, गूगल, काली जीरी, रसोत, अजराकी का लैब वगैरह शामिल हैं। इनमें से कुछ की आपको सामने तस्वीर दिखाई गई हैं, जैसा कि दमुल अखवीन, बेख इंजबार, इंजबार की जड़, सुपारी, गेरू, फटकड़ी, माजू और धनिया। तो ये दवाएं रादे दवाएं, रद्द करने वाली दवाएं या मादों को लौटा देने वाली दवाएं जिस्म में सर्दी और खुश्की को बढ़ाती हैं। जब जिस्म में सर्दी और खुश्की बढ़ती है तो जिस्म में सुकैड़ की कैफियत पैदा हो जाती है, मसामात सुकड़ने लगते हैं, मसामात तंग होने लगते हैं, रगें तंग होने लगती हैं और ये दवाएं ऐसी सूरत में मुफीद साबित होती हैं या इस्तेमाल करवाई जाती हैं जब बलगमी रतूबात बहुत ज़्यादा जिस्म में जमा होने लगें या दीगर फासिद रतूबात जिस्म में बहुत ज़्यादा रुकने लगें और उनके रुकने की वजह से जिस्म में ताफन बढ़ने का खदशा हो, जिस्म फैलने का खदशा हो, आज़ा में रतूबात जमा हो जाने की वजह से उनके फैलने का खदशा हो। तो ऐसी सूरत में ये अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं ताकि जो रतूबात या फासिद मादे पहले ही आज़ा में रुके हुए हैं वो खारिज हो जाएं और मज़ीद मादों का, मज़ीद अखलात का, मज़ीद रतूबात का उन आज़ा में इंजज़ाब और निफाज ना हो सके और कोई इस तरह का मर्ज़ लाग ना हो जाए
जो फासिद रतूबात के जमा होने से जिस्म में लाक होने का खदशा होता है, या ऐसी सूरत में भी ये दवाएं रादे दवाएं रद्द करने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जब जिस्म में कोई ऐसा मर्ज लाक हो चुका हो, जब जिस्म में बहुत ज़्यादा गैर तबी रतूबात जमा हो चुकी हों या गैर तबी बलगमी रतूबात जमा हो चुकी हों और आज़ाद ढीले पड़ चुके हों, आज़ा में सुस्ती पैदा हो चुकी हो, तो ऐसी तमाम सूरतों में ये रादे दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं ताकि वो गैर तबी रतूबात, गैर तबी मवाद या गैर तबी बलगमी रतूबात को जो जिस्म में पहले से जमा हो चुकी हैं उनको जिस्म को सुकेड़ कर अंदर से निकाल दें और मज़ीद रतूबात के इंजज़ाब और निफाज को भी रोक दें। इनमें सामने जो तस्वीर से आपको अद्वियात दिखाई गई हैं, ये तमाम अद्वियात रादे अद्वियात हैं, ये तमाम अद्वियात काबिज़ अद्वियात भी हैं, ये तमाम अद्वियात हाबिसुद्दम यानी खून रोकने वाली अद्वियात भी हैं। फिर दोहनी या चिकनी या तर करने वाली दवाएं, ये दवाएं कब ज़रूरत पड़ती हैं? जब जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, उसका इजहार हमारी जिल्द से हो रहा हो, हमारी जिल्द खुश्क हो गई हो, हमारी जिल्द खुश्क होकर फटने लगे या अंदरूनी अज़ा में बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा हो जाए, जैसा कि तस्वीर में आपको जिल्द की खुश्की दिखाई गई है, बैरूनी अज़ा की खुश्की दिखाई गई है। जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो फिर दोहनी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। दोहनी ऐसी दवाएं हैं जिनके जौहर में चिकनाई यानी रोगनी अज्जा पाए जाते हैं और ये बदन की खुश्की को दूर करने और जिस्म में तरी पैदा करने की कुव्वत रखती हैं। यानी ये दवाएं जिस्म में तरी को पैदा करती हैं, रतूबात को बढ़ा देती हैं और जिस्म में हद से बढ़ी हुई खुश्की को कम कर देती हैं। ये अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं और बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। इनकी मिसाल कौन सी है? मगज़ बादाम है, मगज़ कद्दू है, मगज़ अखरोट है, मगज़ कंजद यानी तिल हैं, सरसों के बीज हैं, तारामीरा के बीज हैं और सूरजमुखी के बीज हैं। इसके अलावा मगज़ पिस्ता और मलकंगनी वगैरह भी दोहनी यानी चिकनी करने वाली दवाएं हैं। यानी ये वो दवाएं हैं जब जिस्म में अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर आज़ा में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, जिस्म में रतूबात की या तरी की कमी पैदा हो गई हो, जल्द फटने लगे या जिस्म के अंदर खुश्की की वजह से दीगर अमराज पैदा होने लगे, तो ऐसी सूरत में ये दवाएं मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू, अखरोट, तिल, सरसों के बीज, तारामीरा के बीज, पिस्ता के बीज, सूरजमुखी के बीज, मगज़ पिस्ता, मलकंगनी वगैरह अंदरूनी तौर पर खिलाने के लिए और बैरूनी तौर पर मालिश करने या लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और खुश्की को कम करने का बायस होती हैं। फिर आसिर यानी निचोड़ने वाली दवाएं, स्क्वीजिंग मेडिसिन सामने आपको तस्वीर में भी दिखाया गया है जिसमें एक कपड़े को निचोड़ते हुए दिखाया गया है। आसिर ऐसी दवाएं होती हैं जो अंदर जमा शुदा फासिद रतूबात, गैर तबी रतूबात या बलगमी रतूबात को जिस्म से निचोड़ देने की ताकत रखती हैं और कुव्वत रखती हैं। आसिर ऐसी दवाएं होती हैं जो शदीद काबिज कुव्वत रखती हैं और आज़ा में इतनी सुकैड़ पैदा कर देती हैं कि निचोड़ की कैफियत पैदा हो जाती है और अंदर मौजूद पतली रतूबात खारिज हो जाती हैं। ऐसी दवाएं आसिर दवाएं कहलाती हैं। इसकी मिसाल तुख्म इमली, जामन की गुठली, पोस्त अनार, आमला, हरड़ या हलीला वगैरह हैं, जिसमें से आपको सामने तस्वीर भी दिखाई गई हैं। तुख्म इमली यानी इमली के बीज, जामन की गुठली, पोस्त अनार यानी अनार की बैरूनी जिल्द, अनार का छिलका, आमला तर और खुश्क दोनों हालत में आपको दिखाया गया है तस्वीर में, और हरड़ जिसको हलीला या हरीड़ी भी कहते हैं, ये भी ताज़ा और खुश्क हालत में आपको दिखाई गई है। मैं तस्वीर को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको इन अद्वियात की पहचान में आसानी हो। ये देख लें, इमली के बीज, जामन की गुठली, फिर अनार का बैरूनी छिलका, आमला तर हालत में और खुश्क हालत में, और इसी तरह से हरड़ या हलीला ताज़ा हालत में और खुश्क हालत में। ये दवाएं कब जरूरत पड़ती हैं? आसिर दवाओं की जरूरत भी उस वक्त हमें पड़ती है जब जिस्म में गैर तबी रतूबात बहुत ज्यादा जमा हो चुकी हों, आज़ा ढीले पड़ गए हों, गैर तबी रतूबात के जमा होने की वजह से उज़लात और दीगर आज़ा ढीले पड़ गए हों, उनमें सुस्ती पैदा हो गई हो और आज़ा लटकने लगे, जैसा कि बाज़-औक़ात नतूर रहम यानी रहम का लटकना की कैफियत पैदा हो सकती है। कुछ लोगों के दीगर आज़ा लटकना शुरू हो जाते हैं, मक्कत के उज़लात ढीले पड़ के लटकना शुरू हो जाते हैं, बाहर की जानब निकल आते हैं। कुछ लोगों के बाकी मसल्स लटकना शुरू हो जाते हैं। ये गैर तबी रतूबात के जमा हो जाने की वजह से उनमें सुस्ती और ढीलापन पैदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आसिर दवाएं यानी निचोड़ पैदा करने वाली दवाएं, निचोड़ने वाली दवाओं की जरूरत पड़ती है ताकि वो जिस्म में जमा शुदा तमाम गैर तबी रतूबात को निचोड़ दें और जिस्म को दोबारा से अपनी तबी हालत में ले आएं, यानी सेहत को दोबारा से बहाल कर दें और जिस्म के आज़ा में जमा शुदा तमाम गैर तबी
रतूबात, फासिद मादों और बलगमी रतूबात को निचोड़ कर खारिज कर दें। ये दवाएं जब ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाती हैं तो ये मुसल असरात रखती हैं, जबकि कम मिकदार में यही दवाएं इस्तेमाल करने से या कलील मिकदार में इस्तेमाल करने से ये काबिज़ असरात पैदा करती हैं। और दोनों सूरतों में, यानी जब ज़्यादा मिकदार में ये मुसल असरात मुरतब करेंगी, ये तब भी जिस्म में जमा शुदा बलगमी रतूबात को खारिज करेंगी, और जब ये कलील मिकदार में काबिज़ असरात पैदा करेंगी तो तब भी जिस्म में सुकेड़ पैदा करके अंदर जमा शुदा गैर तबी और फासिद रतूबात और बलगमी रतूबात को खारिज कर देंगी और निचोड़ देंगी। फिर गसाल यानी धो देने वाली दवाएं, क्लींजर या वॉशिंग लिक्विड भी इन्हें कहते हैं। ये कौन सी दवाएं हैं? ऐसी दवाएं जो अपनी लतीफ़ माहियत और लतीफ़ रतूबत की वजह से किसी आर्जी मवाद को बहा ले जाएं और जिस्म से चिस्पा मैल कुचैल को दूर कर दें, वह गसाल दवाएं कहलाती हैं, यानी गुस्ल देने वाली, साफ कर देने वाली दवाएं। ये दवाएं माहियत में और रतूबत में लतीफ़ होती हैं और अपनी लताफत ही की वजह से मैल कुचैल या किसी आर्जी रुके हुए मवाद को धो देती हैं। इसकी मिसाल में नीम गर्म पानी, आश जो यानी बारले वाटर और माउल हसल शहद मिला पानी यानी हनी वाटर, ये गसाल दवाएं हैं जो जिस्म में किसी किस्म का आर्जी मैल कुचैल या कोई मवाद आर्जी तौर पर रुका हुआ हो तो ये उसको साफ करने की, उसको पाक करने की कुव्वत रखती हैं। इनकी मिसालों में नीम गर्म पानी अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर। इसी तरह से जौ का पानी यानी जौ को पानी में उबाल कर उसका जो पानी हासिल किया जाता है वो आश जौ कहलाता है, जौ का पानी। इसी तरह से शहद मिला पानी यानी शहद और पानी को मिलाकर माउल हसल यानी हनी वाटर तैयार किया जाता है, वो भी गसाल कुव्वत रखता है। और अंदरूनी तौर पर अगर कोई आर्जी मादे जिस्म में रुके हुए हों, कोई मैल कुचैल जमा हो तो ये उसको धोकर साफ कर देती है। अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। अगले लेक्चर में हम इसी तरह से मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दीगर अद्वियात और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखेंगे। ख़ास तौर पर काबिज़ दवाएं जो दस्त व के की सूरत में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, काबिज़ुल अमहा दवाएं, कातिल दीदान यानी पेट के कीड़ों को ख़त्म करने वाली दवाएं, इसी तरह से काशर यानी गैर तबी जल्द या ख़राब जल्द को उतारने वाली दवाएं, कासरे रिया यानी मैदा में गैसेस को बनने से रोकने वाली दवाएं, और इसी तरह से कावी यानी दाग देने वाली दवाएं। ये हमारे अगले लेक्चर के टॉपिक होंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी मुफीद आरा और तजावीज़ से नीचे कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम इन लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बना सकें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ इलाही अज़ीमी।